नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल। देखेंगे केवीएस और सीटेट और ट्रिपल सी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें हमारे कंप्यूटर से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में, और खासकर जो केवीएस है उसमें हमारे पावर पॉइंट से क्वेश्चन आने वाले हैं, उनसे रिलेटिव ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके सामने। देखते हैं उसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, मैं पढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहला दिया गया एमएस पावर पॉइंट में किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट में ले जाने की शॉर्टकट की क्या है? शॉर्टकट की का मतलब होता है शॉर्टकट की जो किसी भी हेल्पिंग की के माध्यम से जब अल्फा न्यूमेरिक की दबाया जाता है, अल्फा न्यूमेरिक की दबाया जाता है। अब हेल्पिंग की क्या होती है? इसमें हमारी कंट्रोल कामा शिफ्ट कामा अल्ट कामा विंडो, ये जो सारी की होती हैं वो हमारी क्या होती है? हेल्पिंग की। इनकी मदद से जो भी की हम लोग अल्फाबेट दबाएंगे, जैसे ए या बी या सी, कोई भी अक्षर, वो हमारा क्या कहलाएगा? शॉर्टकट कहलाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया लेफ्ट में किसके माध्यम से ले जाते हैं? लेफ्ट के मतलब जैसे हम लोग कोई भी टाइपिंग करते हैं उसमें होता क्या है कि हमारे पास जो पेज दिया जाता है, मान लीजिए ये हमारा एक पेज दिया गया है, इसमें पूछा गया लेफ्ट साइड, जो भी कुछ हम लोग लिखेंगे इस साइड यहां से स्टार्टिंग करेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा? लेफ्ट अरेंजमेंट। दूसरा, अगर हम लोग कोई चीज इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा राइट अरेंजमेंट कहलाएगा, और बीच में लिखते हैं तो हमारा क्या कहलाएगा? सेंटर कहलाएगा। और अगर कोई भी लाइन दोनों तरफ क्या है? बराबर, तो ये हमारी कहलाती है जस्टिफाई। क्लियर? तो पेज में इतने ही तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, या तो लेफ्ट साइड लिखें या फिर राइट साइड लिखें या सेंटर में लिखें या दोनों तरफ बराबर हो, वो क्या कहलाएगा? जस्टिफाई। अब आते हैं हम लोग अपने प्रश्न पर, क्या लिखा है? लेफ्ट साइड। तो इसका डायरेक्ट आंसर हमारा क्या होता है? कंट्रोल प्लस एल। अब कंट्रोल क्या है बताया है मैंने आपको, हेल्पिंग की, और ये हमारा क्या है? अल्फा न्यूमेरिक की। जो भी डाटा लिखा हुआ है अगर हम लोग कंट्रोल एल दबा देंगे तो सारा डाटा कहां आ जाएगा? पेज में लेफ्ट साइड आ जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है एमएस पावर पॉइंट में किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप बनाने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? ग्रुप मतलब कोई अल्फाबेट ये लिखा, कोई ये लिखा, कोई, इन सभी को एक साथ अगर हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास एक पूरा ग्रुप होना चाहिए। तो उसके लिए शॉर्टकट की हमारा क्या है? कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल जी जब हम लोग दबाएंगे तो उससे क्या होगा? पूरा ग्रुप। अभी क्या होगा कि हम लोग अगर एक ए लेना चाह रहे हैं तो एक ए उठ के चला जाएगा दूसरी जगह, इसके बाद बी दिया गया, फिर बी को भी ले जाना पड़ेगा, और इधर डी दिया गया, इसको भी ले जाना पड़ेगा। अगर हम लोग पूरे को एक ग्रुप बना देंगे तो ये तीनों अक्षर कैसे होंगे? एक साथ ही चले जाएंगे, एक साथ में ही चले जाएंगे। ये हमारा क्या कहलाता है? ग्रुप कहलाता है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कंट्रोल प्लस जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखा है एमएस पावर पॉइंट में किसी भी अनग्रुप करने के शॉर्टकट की क्या है? कोई डाटा, जैसे अभी मैंने तीनों चीजों को जोड़ के रखा था, अब इनको अगर अलग अलग करना है तो उसका शॉर्टकट की क्या होगा? तो उसके लिए शॉर्टकट की होगा शिफ्ट कंट्रोल प्लस जी। तो ये दोनों हमारे क्या है? हेल्पिंग की है इसमें, और जी हमारा क्या है? अल्फा न्यूमेरिक की। क्लियर? तो इनको क्या कर देंगे हम लोग? अलग अलग विखंडित कर देंगे, तो ये हमारा कहलाता है अनग्रुप।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एमएस पावर पॉइंट में जस्टिफाई करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की है। जस्टिफाई का मतलब होता है, ये हमारा एक पेज दिया गया जिसमें हम लोग कुछ भी चीज लिख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग लिखने के बाद यहाँ पे है या था आ जाता है तो पैराग्राफ खत्म हो जाता है, फिर यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। और जस्टिफाई का मतलब होता है लाइन यहां से खत्म हुई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे स्पेस बढ़ा देगा वो, और ये जो हा है वो कहां ले आएगा, यहां पर। अब यहाँ पे कोई भी शब्द हमने मान लो इस तरीके से लिखे हैं और लास्ट वाला अक्षर यहाँ पे आएगा, क्योंकि जस्टिफाई का मतलब होता है जो भी चीजें हम लोग लिख रहे हैं वो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ क्या रहनी चाहिए, बराबर रहनी चाहिए। क्लियर? तो दोनों तरफ क्या रहनी चाहिए, बराबर रहनी चाहिए। तो ये कहलाता है हमारा जस्टिफाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस जे। क्लियर? तो ये हमारा क्या कहलाएगा, जस्टिफाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया हमें एमएस पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड लेने की कीबोर्ड शॉर्टकट की है। न्यू स्लाइड, जैसे हम लोग कोई काम कर रहे हैं इसमें अगर इस तरीके से, तो यहाँ पे छोटी छोटी स्लाइडें हमें दिखती रहती हैं इस तरीके से। अब जब हम किसी स्लाइड पे काम कर रहे होते हैं तो इस स्लाइड मान लो ये हमारा वर्किंग एरिया, वर्किंग एरिया। अब स्लाइड पूरी हो जाने के बाद हमें एक न्यू स्लाइड लेनी है, दिखा है न्यू स्लाइड लेने के लिए शॉर्टकट की क्या है। अब इसके आगे में और भी स्लाइडें अगर जोड़नी है तो उसके लिए हमारा शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एम। क्लियर? कंट्रोल प्लस एम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, कंट्रोल प्लस एन। अगर यही चीज हमारी कहां पूछी जाए, एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में, तो इसमें न्यू पेज लेने का शॉर्टकट की क्या होता है, न्यू पेज। तो उसके लिए सिर्फ हमारा आता है कंट्रोल प्लस एन। क्लियर? तो ये हमारा किसके लिए है, एमएस वर्ड के लिए। अब हम पढ़ क्या रहे हैं, एमएस पावर पॉइंट। तो ये पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड लेने के लिए हमारा शॉर्टकट की क्या होगा, कंट्रोल एम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया गया है एमएस पावर पॉइंट में फॉन्ट चेंज करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की है। जो फॉन्ट चेंज करने का कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होता है। तो फॉन्ट चेंज का मतलब, सपोज करो कोई चीज हमने इस तरीके से लिखी, अब दूसरी नीचे हमें इस तरीके से लिखनी है। क्लियर? और तीसरी हमें इस तरीके से लिखनी है। तो ये हमारे क्या है, फॉन्ट के स्टाइल दिए गए। अगर ये हमें बार बार बदलना है, चेंज करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की हमारी क्या होगी, तो उसके लिए शॉर्टकट की हमारी होगी कंट्रोल प्लस टी। क्लियर? तो ये हमारे फॉन्ट को बदलने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को छोटा करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। छोटा करने की मतलब हमें क्या करना है, प्रेजेंटेशन जो पूरा दिया गया उसको क्या करना है, छोटा करना है, इस तरीके से स्मॉल करना है। क्लियर? तो उसके लिए शॉर्टकट की हमारी क्या होगी, तो इसमें क्या होगा, डी ऑप्शन। क्लियर है हमारा, कंट्रोल प्लस F5 हमारी क्या होती है, ये होती है हमारी फंक्शन की, जो कीबोर्ड में हमारी F1 से लेकर F12 तक कीज दी जाती हैं वो हमारी क्या कहलाती है, फंक्शन की। और इन सभी बटनों का अलग अलग अपना एक कार्ड होता है, अलग अलग कार्ड होता है। क्लियर? F5 अगर हम लोग बिना कंट्रोल के F5 दबाएंगे तो इससे हमारा क्या काम होगा, रिफ्रेश। क्लियर? अब जब हम लोग शॉर्टकट की फंक्शन की पढ़ेंगे उसमें हम सारे बटनों का अलग अलग अध्ययन कराएंगे, किस बटन से क्या काम होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमें दिया गया है एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड में एक बॉक्स से
दूसरे बॉक्स में जाने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इंटर। अब देखिएगा इस तरीके से हमारा जो पावर पॉइंट होता है उसमें हम लोगों को पेज जब लेना होता है तो उसके लिए हमें क्या होता है, पहले से ही डिजाइन सिलेक्ट करनी पड़ती है कि हमें इसमें क्या लिखना पड़ना है। तो ये एक बॉक्स हो गया, क्लियर। इसके बाद दूसरा बॉक्स ये हो गया और तीसरा बॉक्स ये हो गया, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, जब हम यहाँ पे कोई चीज टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग करने के बाद पूरा काम हो जाने के बाद हम किसमें जाएंगे, दूसरे बॉक्स में जाएंगे। तो उसके लिए शॉर्टकट की हमारा क्या है, कंट्रोल प्लस इंटर दबाने से हम किसमें पहुंच जाएंगे, दूसरे बॉक्स में पहुंच जाएंगे। अगर हम लोग नॉर्मल पेज चला रहे हैं तो हमारे पास दो बॉक्स होते हैं, ये टाइटल के लिए होता है और ये होता है उसकी कोई भी चीज, जैसे हम लोग लिख रहे हैं परिभाषा लिख रहे हैं या हम लोगों ने जैसे ऊपर क्वेश्चन लगा रखा है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, टाइटल कहलाएगा, इतना ये। और ये हमारा वर्क कहलाएगा, जो भी हम लोग वर्क कर रहे हैं उसके दूसरे बॉक्स में, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को फुल स्क्रीन में देखने के कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। फुल स्क्रीन में अगर हमें देखना है, मान लीजिएगा कोई स्लाइडें हमने इस तरीके से बनाई हुई है छोटी छोटी सी, इसको पूरे डिस्प्ले पे देखना है। जो भी चित्र यहाँ पे बना हुआ है या इसमें बना हुआ है कहीं पर भी, वो पूरे हमें मॉनिटर, जो हमारा मॉनिटर होता है उसको पूरे पे अगर देखनी है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी। तो उसके लिए शॉर्टकट की हमारी होगी कंट्रोल प्लस F1, क्लियर। जैसे ही लोग कंट्रोल के साथ F1 दबाएंगे तो पूरी डिस्प्ले पे हमारा क्या हो जाएगा, शो हो जाएगी पूरी हमारी जो स्लाइड जिस पे हम क्लिक कर रखा है। और अगर हम लोग देखें F1 जो बटन होती है उसको कहते हैं हेल्पिंग की, हेल्पिंग की, क्लियर। हेल्पिंग की कोई भी मदद करने के लिए हमें F1 का प्रेस करना पड़ता है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है एमएस पावर पॉइंट में प्रिंट प्रीव्यू को देखने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए यहाँ पे 5 नंबर दिया गया है, तो इसको हम लोग लिखेंगे F5 यहाँ पर, क्लियर। ये 5 नंबर नहीं F5 दिया हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। तो इसके लिए हम लोग प्रीव्यू मतलब जो चित्र है वो हमें क्या करना है, टोटल देखना है, सभी को शो करना है। तो उसके लिए हम लोग किस पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्लस F2 पर। कंट्रोल प्लस F2 से हमारी जो भी फाइलें प्रेजेंटेशन बनाया गया है वो पूरा क्या हो जाएगा, शो होगा हमें, जिसमें हम लोग एक एक करके सारी स्लाइडों को देख सकते हैं। इस प्रकार हमने अभी आपको KBS और CCC तथा सुपर टेट से संबंधित 10 क्वेश्चनों की वीडियो प्रस्तुत की है। अब आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन पे अगले 10 क्वेश्चनों के साथ, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और आप इनको देखना ना भूलें, देखना ना भूलें। और अच्छे से वीडियो देखने के लिए और जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें और लाइक भी करते रहें, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम तुम्हारे लिए और भी अच्छे कंटेंट के वीडियो बनाएं।